शुरू होने वाला है जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे, ऐसी जानकारी है। बांदीकुई एक्सप्रेसवे शुरू होने जा रहा है और जयपुर के लोग अब सीधे कनेक्ट हो सकेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। राजधानी जयपुर से अब दिल्ली की दूरी हुई कम, केवल 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा दिल्ली। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मात्र केवल 3 घंटे में अब दिल्ली पहुंच सकेंगे सरपट तरीके से। राजधानी जयपुर सहित आसपास के जिलों के लोगों को एक्सप्रेसवे का सीधा फायदा होता हुआ नजर आएगा। दौसा, जयपुर जो जिले से जुड़े लोग हैं एक्सप्रेसवे का लाभ लेते हुए नजर आएंगे। औद्योगिक विकास, नवीन एक्सप्रेसवे से ईंधन और समय दोनों की बचत होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। तकरीबन 67 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे में 5 इंटरचेंज बनाए गए हैं। दौसा जिले में भेजोली और बापी में ये इंटरचेंज बनाए गए। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई है और जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे के शुरू होने की तारीख आ चुकी है। आज सुबह 8 बजे से यह एक्सप्रेसवे शुरू होने जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे इस नवीन एक्सप्रेसवे की, आप तस्वीरें देख सकते हो। यह एक्सप्रेसवे जयपुर के बगराना से शुरू हुआ है। जयपुर का जो रिंग रोड है वहां पर बगराना इंटरचेंज है, वहां इंटरचेंज पर इस एक्सप्रेसवे को शुरू किया गया है और इस एक्सप्रेसवे पर बगराना से उतार और चढ़ाव दिया गया है। उसके अलावा कुल 5 उतार और चढ़ाव दिए गए हैं। कुल 67 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे है। दौसा जिले की बात करें तो भेडोली और 2 जगह इंटरचेंज दिए गए हैं, यानी दोनों जगह उतार और चढ़ाव दिया जा सकता है। कुल मिलाकर ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है और इसके बाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद राजधानी जयपुर और उसके आसपास के जिलों के लोग दिल्ली आसानी से यात्रा कर सकेंगे और जयपुर से दिल्ली की दूरी अब कम हो गई है। जयपुर से दिल्ली केवल 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यह एक्सप्रेसवे अब लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। हमारे साथ एक स्थानीय व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं। किस प्रकार की उम्मीद थी और क्या फायदा हुआ इससे? हमें अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और ये 8 बजे चालू होने वाला है। अब हमारे गांव शहरों की तरह दिखने लगे हैं। इसके लिए हम मोदी जी और नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप गाड़ियां चलाते हो, जयपुर में कितने टाइम लगता था, अब क्या क्या फायदा होगा? दिल्ली में कितना जाने में क्या फायदा होगा? हमको जयपुर जाने में 2 से 2.5 घंटे लगते थे, अब हम 40 से 45 मिनट में जयपुर पहुंच जाएंगे। और दिल्ली है कि बीजेपी मनमर्जी से लिए गए परिसीमन के आधार पर जीत का दावा कर रही है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव में जीत से बढ़ा बीजेपी का कॉन्फिडेंस। पंचायत निकाय चुनाव में भी जीत का दावा। हमलावर कांग्रेस का बीजेपी पर गंभीर आरोप। मनमर्जी से किए गए परिसीमन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। पंचायत और निकाय उपचुनाव में लगभग 2 गुनी सीटें जीतने के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और यही वजह है कि उसे पूरा भरोसा है कि संभवतः साल के अंत में यानी नवंबर और दिसंबर में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में जीत दर्ज करेगी। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के इस बयान में उनका कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि उनकी कार्यशैली पर जनता भरोसा करती है और आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी। निकाय चुनाव हमारे लिए कोई परीक्षा का विषय नहीं है। मैं इधर जिलों में घूम रहा हूँ। हम बहुत मजबूत हैं निचली इकाइयों के स्तर पर और बहुत बड़ा मजबूत संगठनात्मक तंत्र है हमारा। तो निकाय चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या होगी, हमें तो मालूम है क्या होना है। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए पंचायत और निकाय उपचुनाव में बीजेपी ने कुल 36 सीटों में से 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एक सीट पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ने जीत हासिल की। इस तरह कुल 28 सीटें बीजेपी के खाते में आई। भाजपा इस जीत से उत्साहित है और इस सिलसिले को पंचायत और निकाय चुनाव में भी जारी रखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। मनमर्जी से किए गए परिसीमन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन जो परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पिछले 1.5 वर्ष की रही है, उसके आधार पर आने वाले चुनावों में पंचायती राज के हो चाहे निकायों के, जनता भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाने का कार्य करने वाली है।
बीजेपी पर मनमर्जी से परिसीमन करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अपने संगठन के दम पर निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगी। लेकिन पिछला इतिहास देखें तो 2023 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना जनाधार बढ़ाया, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने बढ़त ली। इधर कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार कोशिश कर रही है। अब देखना है कि निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत दर्ज होती है या फिर कांग्रेस बढ़त बनाती है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आपको देंगे, आज से 5 जुलाई तक मंडी व्यापार बंद रहेगा। 1% मंडी सेस का विरोध कर रहे व्यापारी। खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने बंद का आह्वान किया है। 247 मंडियां व्यापार बंद कर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। मंडी व्यापारियों में कई नियमों को लेकर के भारी असंतोष है और कई मांगों को लेकर के इस वक्त जो है आंदोलनरत व्यापारी हो चले। 1% मंडी से इसका विरोध जो है व्यापारी करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। खाद्य व्यापार संघ ने बंद का आह्वान किया है और इसको समर्थन कई व्यापारियों ने दिया है। 247 मंडियां व्यापार बंद कर विरोध जताती हुई आज नजर आएंगी। तो बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।